नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -1 3 2 से जाने वाले तथा समतलों इतना और इतना से इतना में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण, यानी कि इस बिंदु से जाता है और इन दोनों समतल पर लंब है, उस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग अगर मान लो ये बिंदु दिया है और दिक् अनुपात हम ए बी सी ले लें तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु -1 3 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। तो हम लोग ए बी सी डी का अनुपात ले लेते हैं तो हो जाएगा a इंटू में x माइनस x1, यानी कि यहाँ +1 आ जाएगा, प्लस b इंटू में y माइनस y1 और प्लस c इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू में 0। जहाँ लिख देंगे कि जहाँ a b c दिक् अनुपात है, समतल के लंब का दिक् अनुपात है, समतल के लंब का दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात, समझ गए। चलिए तो ये हमारे समतल का समीकरण होगा। अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हमें ए बी सी का वैल्यू रखना होगा निकाल कर। कैसे निकालेंगे, तो हमें हमारे पास दिया हुआ है कि जो समतल है इस पर और इस पर दोनों पर लंब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू प्लस d1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा समतल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू में 0 परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंब होंगे यदि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस में c1 c2 इक्वल टू में 0 है, समझे। चूंकि हमने जो ये फर्स्ट समतल देखा है यह समतल इस पे और इस पे दोनों पर लंब है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समतल एक जो है ऊपर ये वाला समतल एक और दूसरा हम लोग एक बार ये लेते हैं एक बार ये लेते हैं, समतल x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका देखिए दिक् अनुपात 1 2 और 3 है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं परस्पर लंब है तो a इंटू में 1 b इंटू में 2 और प्लस c इंटू में 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू में 0। यह समीकरण हम लोग 2 ले लेते हैं। अब देखिए उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि समतल एक जो है दूसरा वाला जो समतल दिया है उस पर भी लंब है, समतल दूसरा वाला समतल क्या है, तो दूसरा वाला समतल देखिए क्या है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 भी परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। तो ये भी परस्पर लंब है, तो समीकरण एक देखिए ये रहा, तो इसका देखिए दिक् अनुपात ए बी सी था, यहाँ पे 3 3 1 है, तो आ जाएगा आपका a इंटू में 3 प्लस b इंटू में 3 प्लस c इंटू में 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ आ जाएगा 3a प्लस का 3b और प्लस का c इक्वल टू में 0। ये समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 2 और 3 से हम लोग a b c निकालते हैं ब्रजगुणन विधि से। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, यहाँ c ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके नीचे यहाँ पर हम लोग b और c के गुणांक को लेंगे b c, यानी देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 3 1
यहाँ पर हम लोग लेंगे सी और ए के गुणांक को। तो यहाँ देखो 3 1 यहाँ हो जाएगा आपका 1 3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ ए और बी के गुणांक को 3 3 सॉरी 1 3 ना, ए का गुणांक यहाँ पे 1 है, इसमें 3 है, 1 3, बी का गुणांक देखो 2 3, ये ना हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका ए बटा में 2 माइनस का 9, बी बटा में 9 माइनस का 1 और सी बटा में 3 माइनस का 6। हम लोग क्या करते हैं, इसे के मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए, तो यहाँ a बाई माइनस का 7, b बाई 8 और यहाँ c बाई माइनस का 3 इक्वल टू में के। तो a इक्वल टू -7 के हो जाएगा, b इक्वल टू में 8 के हो जाएगा, c इक्वल टू में माइनस का 3 के हो जाएगा। तो a b c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a इंटू में x प्लस 1 प्लस b इंटू में y माइनस 3 प्लस c इंटू में z माइनस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं माइनस का 7k इंटू में x प्लस 1, b का वैल्यू रखते हैं 8k इंटू में y माइनस 3 और c का वैल्यू है माइनस का 3k, ठीक है, माइनस का 3k इंटू में z माइनस का 2 इक्वल टू में 0। चलिए तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, k कॉमन कर लेते हैं तो हट जाएगा, -7 इंटू में x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 8 इंटू में y माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू में z माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा माइनस का 7x माइनस 7 प्लस का 8y माइनस का 24 प्लस का 8y माइनस का 24 है ना, और माइनस का 3z प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 7x प्लस का 8y माइनस का 3z और ये देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 और ये माइनस 24 माइनस का 25 इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो प्लस का 7x माइनस का 8y प्लस का 3z प्लस का 25 इक्वल टू में 0। यही आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल प्लस का 25 है ना जी, यहाँ प्लस का 25 है, माइनस कॉमन किया, ये ना हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।